और शीशे अपना भिड़ने लगे इसके और शीशा इधर बाहर आया निकल के मुझे चाबी अपने रिक्शे छोड़ के दारों में भाग गए। एक शीशा टूटा तो एकदम से नीचे आ गया बस। नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम है धर्मवीर। आप देखना शुरू कर चुके हैं सोनू टीवी। साथियों, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे एक बिल्डिंग जो है अभी पूरे तरीके से त्रस्त हो चुकी है। ये बिल्डिंग अचानक जो है, ये कोई बिल्डिंग तोड़ी हुई नहीं है। ये जो बिल्डिंग थी, स्ट्रक्चर काफी खूबसूरत बना हुआ था, शीशे की बिल्डिंग थी और ये अचानक जो है कल सुबह 11 बजे अचानक से ही ये पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है। तो किस तरीके का जो मटेरियल इसमें लगा हुआ था, और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर ये रही कि इसके अंदर जो है कोई व्यक्ति नहीं था और किसी तरीके से भी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इसके आसपास भी उस समय पर नहीं था। हालांकि कुछ लोग जा रहे थे जिन्हें हल्की फॉल की जो है खरोच टाइप की चीजें अभी लगी, क्योंकि जो इसमें शीशा लगा था जिस समय ये गिरी और एक साथ जो धूल उड़ी है वो लोगों तक पहुंची थी। जो हमें यहाँ के सूत्रों से जानकारी मिली है वो बात अभी आपको हमने बताई। तो साथियों, आप जो देख रहे हैं ये बिल्डिंग जो है किसी ने तोड़ी नहीं है और आप देख पाएंगे किस तरीके से ये ध्वस्त हो चुकी है। काफी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी और ये जो आप मेन लाइन देख रहे हैं, जो ये तार जो जा रही है, एक्सटेंशन लाइन है, ये भी पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई थी। ये जो खंभे हैं ये भी ध्वस्त हो चुके थे, तो पूरे तरीके से ये गिर चुकी थी। चलिए अब जानेंगे यहाँ पर जो लोग हैं उनसे, साथियों, क्या हुआ था उस समय पर। देखिए, व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ठीक इस बिल्डिंग के सामने यहाँ पर केले का ठेला लगाते हैं। चलिए उनसे जानते हैं किस समय गिरी और कैसे गिरी। सर, क्या बताएंगे इस बिल्डिंग के बारे में। भाई रेडी लगी हुई थी और शीशे अपना भिड़ने लगे उसके और वो शीशा इधर बाहर आया निकल के और फिर जो थी धड़ाम दी थी वो नीचे गिर गई। किसी को यहाँ पर कोई चोट वगैरह? कोई चोट नहीं, किसी को नहीं, कोई चोट वगैरह नहीं आई है। आपको उस समय पर कैसा महसूस हुआ जिस समय पर ये गिरी? हमें तो महसूस नहीं हुआ भैया, हमारी मौत आ गई। हमें तो ये महसूस हुआ, मतलब ऐसा उस समय पर ऐसा आपको लगा कि मौत का मंजर सामने आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है, ये ऐसे हो गया था। दिखाई तो कुछ दिया ही नहीं। हाँ जी, सब जगह धूल धूल हो गई थी, एकदम बुरा हाल था जी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अंधे हो गए थे। अंधेरा छा गया। तो देखेंगे और भी। हाँ भैया, बताइए किस तरीके का मंजर था? मंजर तो बहुत भयानक था। पहले तो एक शीशा टूटा, फिर पूरा टूटने लगा धीरे धीरे। अच्छा। सब पब्लिक भागी, हम लोग रिक्शे छोड़ के सारे उधर भाग गए। नहीं तो एक स्कूटी वहाँ खड़ी थी, वो दब गई उस मलबे में। क्या दब गया था? स्कूटी मलबे में दब गई थी। अच्छा, एक स्कूटी वहाँ पर खड़ी हुई थी, वो मलबे में दब गई? दब गई मलबे में, पूरी खत्म हो गई वो स्कूटी। कोई भूकंप वगैरह भी नहीं आया था? नहीं नहीं, अचानक गिर गई? अचानक अपने आप गिर गई। कितने साल से बंद है बिल्डिंग? और इसे बिजली के खंभों से 4-5 रिक्शे दब गए थे। पर रिक्शे में थोड़ा वो नुकसान है, ज्यादा ना, चोट किसी को ना लगी। चोट किसी को नहीं लगी। झूठ बोलने का तो फायदा हो रहा है क्या? झूठ क्या है? किसका हुआ नुकसान? वो हल्का फुल्का जो है इनका कहना है कि कुछ जो एक्सटेंशन तार जा रही है, आप देख रहे होंगे, ये जो तार है नीचे गिर जाती है और उससे जो है थोड़े बहुत रिक्शों को क्षतिग्रस्त होते हैं रिक्शे, और उसमें जो है रिक्शों को शीशे वगैरह टूट जाते हैं। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि उस समय इन्हें कुछ क्षण ऐसा लगा कि जैसा कि उन्हें लगा कि भाई यहाँ पर जो है अभी मौत का मंजर उन्होंने कुछ क्षण के लिए यहाँ पर देखा। घबरा गए थे लोग यहाँ पर। जो लोग यहाँ पर रेगुलर की जो रेहड़ी लगाते हैं, ठेले वाले व्यक्ति हैं जो केले यहाँ पर बेचते हैं, उस समय पे इन्हें कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा कि भाई एक मौत का मंजर शायद, क्यों अभी लगातार जो है पहाड़ों में भी लैंडस्लाइड लगातार हो रही हैं और लगातार इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। एक दूसरा को दिख ही ना रहा, इतना धूल ही धूल छा रही, कोई नहीं दिख रहा। चोट किसी को ना लगी? चोट किसी को नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई चोट किसी को नहीं लगी, उस समय पर सब साइड थे। नुकसान भी किसी का ज्यादा हमारे साथ उस समय पर जो लोग यहाँ पर मौजूद थे
उनसे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का मंजर था जो है। भैया किस तरीके का मंजर था उस समय पर जब ये बिल्डिंग, एक शीशा टूटा, फिर एकदम से नीचे आ गई, बस तुरंत बंदे भाग गए, हिलने रहे थे शीशे, अपने आप गिर गई नीचे। कैसा लगा? भाई लगा कैसा, समझ लो कि ऐसा लगा कि हमारे ऊपर आ गई, हम खुद डर गए थे। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौत का दृश्य इनको कुछ क्षण के लिए जो है उनको ऐसा लगा। चलिए उन्हीं से ही जानते हैं, क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे, बस बिल्डिंग कल अपने आप गिर गया, एक बीच में ऑटोमेटिक ही गिर गया। तो कितने टाइम से बंद थी ये बिल्डिंग? ये करीबन 28 साल हो गया इसको। 28 साल से ये बिल्डिंग बंद थी जी। कुछ पता लगा बिल्डिंग का मालिक वगैरह कौन? उसमें बोर्ड पे लिखा है अश्वनी शर्मा लिखा हुआ। सुनील अश्वनी कुमार शर्मा है। अश्वनी कुमार शर्मा की ये बिल्डिंग बताई जा रही है, जैसा कि हमें लोगों से जानकारी मिल रही है। आखिरकार ये 28 साल से बिल्डिंग बंद क्यों थी? ये तो बहुत अच्छी बात है कि उस समय पर कोई व्यक्ति में वहां पर था नहीं, तो किसी तरीके की यहाँ पर लोगों को जो है हानि नहीं पहुंची है। मगर कुछ जो ई रिक्शा चालक है उनका कहना है कि भाई जो है हाई टेंशन लाइन जो जा रही है या बिजली की लाइन जो जा रही है वो खंभे वगैरह लाइन वगैरह गाड़ियों के ऊपर गिर गई थी इनकी, तो उसमें कुछ ई रिक्शा चालक जो है उनके शीशे वगैरह भी टूट गए थे। ज्यादा नुकसान ना हुआ, ठीक है सब। हाँ, सब सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं। और भी चालक हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की यहाँ पर उस समय का मंजर था। क्या हुआ था भैया जब ये बिल्डिंग गिरी? अब गिरा था, सीधा गिरा था, खाते तो सीधा गिर के उसके बाद बैठ गई, 1 सेकंड लगा, और क्या हुआ? आपको कुछ उस समय पर आपको कैसा महसूस हुआ? मैसेज तो गलत होगा ही, तो मतलब तो गलत जो हुआ तो मतलब गलत लगेगा। कहीं ना कहीं आप भी खौफ में थे? ना कहीं वो ख्वाब में थे, वो भी है जो भी है। अब जो गिरा तो ख्वाब में धुआं निकला, और क्या निकलता। धन्यवाद जी। तो साथियों अभी भी आपको दिखा पाऊंगा मैं जो है लैन, तो जो लैन है उसको जो देख पा रहे होंगे, काम करने में इन लोगों को कितना संघर्ष उठाना पड़ रहा है। हालांकि अग्रवाल सूट है जिसने जो है इस खंभे को अपने अंदर ले लिया था और अपना जो भी है इसके ऊपर सब कुछ बना दिया गया था। हालांकि अब यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको काफी मुसीबत के साथ में मुसीबतें उठानी पड़ रही है। चलिए जानने की कोशिश करेंगे, कुछ बिजली विभाग के अधिकारी खड़े हुए हैं उनसे भी जानेंगे। सर क्या क्या मुसीबत उठानी पड़ रही है सर? परेशानी 24 घंटे से लगे हुए हैं, बहुत मुसीबत है। सारे खंभे टूट के गिरे हुए हैं, सारा स्टाफ लगा हुआ है 4 डिवीजनों का, बहुत मुसीबत है। कितने टीम मेंबर हैं आपके यहाँ? 50 आदमी मतलब लगे हुए। लगे। क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके की मुसीबतें उठानी पड़ती है, सरकारी प्रॉपर्टियों पर कब्जा हो जाता है, उसके लिए क्या कहें? अब ये तो गलत ही हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? इलीगल तो कर ही रहे हैं लोग। तो दिक्कतें हो रही है। हाँ, दिक्कतें तो हो रही है। मुश्किल से पोल निकाला जा रहा है, डाला जाएगा। कैमरामैन को बोलेंगे एक बार दिखाने की कोशिश करें, देखिए किस तरीके से खम्भे को निकाला जा रहा है, कितनी मुसीबतें हो रही हैं। आम जनता जो है जन मानते नहीं है और अपना बस एक जो है थोड़ा सा चाहते तो इसको बचाया भी जा सकता था, मगर थोड़ा सा बोलेंगे पीछे हो जाएं कि इससे हमें भी खतरा है। थोड़ा सा खम्भा भाई चैन पर ही है, आखिरकार मशीन ही है जो काम कर रही है, हो सकता है कहीं गिर जाए तो वही नुकसान हो सकता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा अपनी भी सेफ्टी लेकर चलेंगे। पर कहीं ना कहीं जो है आम जनता भी जागती नहीं है, सरकारी प्रॉपर्टियों को अपने अंदर ले लेती है और उससे क्या है इन सब कार्यों में काफी ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती है। लैन तो जो लैन है उसको जोड़ दिया गया है। लैन के बारे में बताना है। अभी जो है लैन को जोड़ने का जो प्रयास लगातार कर रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस समय पर इनको सरकार की तरफ से सूचना मिली है बिजली विभाग से, और जब इन्होंने आकर काम स्टार्ट यहाँ पर करा है क्या क्या इनको मुसीबतें उठानी पड़ी है इस बिल्डिंग के चलते हुए। भैया बताएंगे, आप अपना नाम बताइए। क्या हमारा नाम मुन्ना कुमार होगा। मुन्ना कुमार जी, किस समय पर आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि बिल्डिंग ग्रस्त हो चुकी है? 12 से 1 बजे करीब में टूटी, उसके 10 मिनट के बाद में हमें खबर मिली, हम पहुंचे यहाँ पे।
पहुंचने के बाद में अपना जो बिजली उजली था वो कटिंग किए, कटिंग करके अपना फिर तार और सब अलग निकाले, फिर अपना वायर बड़ा सा क्रेन आया, फिर उसको तोड़ ताड़ के अपना रात भर हम लोग यहीं थे। अभी तक कल से यहीं है, कल 12 बजे से यहीं पे अपना काम कर रहे हैं। अब हमारा काम पूरे हो गई है। हाँ, अब लाइट बिजली लोगों को मिल सकेगी। हाँ, अब बिजली एक डेढ़ घंटे में मिल जाएगी सारे लोग। तो लगातार जो है इन्होंने पूरी रात जो काम करा है, कैमरामैन से कहकर दिखाएंगे, अभी भी इनकी टीम जो है सामने लगी हुई है। पूरे तरीके से पूरी रात हो चुकी है इन्हें, जो लगातार लगभग देखिए कितने जो आ जाओ आप देख पा रहे होंगे रात भर जिन्होंने संघर्ष करा है, रात भर जिन लोगों ने संघर्ष करा है, यही वो लोग हैं जिन्होंने रात भर संघर्ष करा। और आज बिजली जो है अब 1 से 1.5 घंटे में लोगों के घरों तक पहुंच पाएगी। क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? हम लोग क्या कहना, रात कल 3 बजे से ही लगे हैं, पूरा रात लगे हुए थे, पूरा पोल टूट गया, जितना भी थे सर्विस जितना केबल है सारे, और सुबह 6 बजे से ही लगे हैं। और अब तक में जो है अब गुंजाइश है कि 1-1.5 घंटे में लाइट चालू हो जाएगा। हमारा कंपनी सुनती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जो है इसी तरीके से बिजली विभाग की तरफ से यहाँ पर जो मजदूर बैठे हुए हैं, तमाम मजदूर है। कितने मजदूर हैं जी आपके? यहाँ पे कम से कम 50 है अभी काम करने के। हम काम करते हैं रातों दिन, हमारे बात कंपनी फिर भी नहीं सुनती है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? समान वेतन नहीं मिल रहा, समान काम समान वेतन होना चाहिए ना आदमी को। जो वही काम सरकारी कर रहा है 1 लाख रुपए का, वो काम 20,000 ले। हम लोग 10-15 हजार में काम करते हैं, साला रातों दिन करना पड़ता है। कोई वो नहीं है हमारे पास जहाँ जो ना छुट्टी है ना ये सब, हाँ कुछ भी नहीं है, छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं। देख पा रहे हैं जिन्होंने रात दिन मशक्कत करने के बाद इस बिजली की लाइन को जोड़ा है। बताया जा रहा है ये ठेकेदारी के थ्रू काम चल रहा है, पर ये जो मजदूर है हालांकि परेशान है भाई, इनकी तरफ भी सरकार से हम कहना चाहेंगे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये जो मजदूर हैं जिन्होंने रात और दिन लगा दी आम जनता के लिए, सरकार के नाम के लिए, जिन्होंने यहाँ पर अपना कार्य करा है, और 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये बिजली जो है अब लोगों को पहुंच पाएगी। तो चलिए साथियों, यहीं से अब सभी साथियों को मैं नमस्कार कहूँगा। और यदि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। सभी साथियों को नमस्कार।